कोटा से रहस्यमय तरीके से गायब हुई 20 साल की स्टूडेंट काव्या धाकड़ की गुमशुदगी का रहस्य सुलझ कर भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। यह मामला कहां का है, सब कुछ आपको हम बता रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई है 18 मार्च को, जब मध्य प्रदेश के शिवपुरी के रहने वाले काव्या के घर वालों को किसी ने मैसेज करके ये बताया कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है और अगर वो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हैं तो उन्हें फौरन काव्या के अकाउंट में 30 लाख रुपए डालने होंगे। ये सुनकर लड़की के घर वालों के हाथ पांव फूल गए। बेटी को किडनैप करने वाले ने किडनैपिंग वाली हालात कुछ तस्वीरें भेजी। वही लड़की कोटा में रह रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी। इस मैसेज के बाद काव्या के घर वाला कोटा पहुंचे, लेकिन कोटा में उन्हें तब झटका लगा जब पता चला कि बेटी तो कोटा में रह ही नहीं रही है। काव्या के इंदौर के कुछ सीसीटीवी फुटेज तस्वीरें भी नजर आई जिसमें वो 2 लड़कों के साथ दिखाई दी। यानी ये साफ हो गया कि काव्या का अपहरण नहीं हुआ, लेकिन कहानी साफ हो जाने के बावजूद अब तक काव्या की गुमशुदगी एक पहेली बनी हुई थी, क्योंकि काव्या नहीं मिल पा रही थी। भले ही काव्या का अपहरण नहीं हुआ, पर एक सच ये भी था कि 18 मार्च को उस काव्या की किडनैपिंग के मैसेज आए और उसी काव्या की एक बंधक के तौर पर तस्वीरें भी भेजी गई और दोनों ही सच था। कोटा पुलिस जब हैरान परेशान थी, किडनैपिंग की तस्वीर और मैसेज से उसे डरा रही थी। कोटा में छात्रों की खुदकुशी को लेकर कोटा पुलिस पर वैसे ही बहुत दबाव रहता है। अगर कोटा में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट को किडनैपिंग करने के बाद उसके साथ कुछ हो जाए तो उंगली सीधे पुलिस के ऊपर ही उठेगी। लिहाजा कोटा पुलिस जब फौरन कई टीमें बनाती है और अलग अलग एंगल से जांच करती है। काव्या के माँ बाप ने पूछताछ के दौरान पता चला कोटा आने से पहले काव्या कुछ वक्त तक इंदौर में रही थी और वहीं से नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 1-2 लड़कों की वजह से उसके पिता ने उसे इंदौर से वापस शिवपुरी बुला लिया था और फिर अगस्त में उसे कोटा भेज दिया था। इस जानकारी के बाद अब पुलिस ने अपनी एक टीम इंदौर भेजी। इंदौर का काव्या का पुराना पता ठिकाना निकाला, उसके पुराने कॉल डिटेल खंगाले और आखिरकार 20 मार्च को पुलिस को इस केस में पहला सुराग मिला और ये सुराग राहत देने वाला था। दरअसल इंदौर में काव्या के पुराने ठिकाने से पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगती है और फुटेज 19 मार्च की रात 9 बजे की है। जैसे ही वो फोटो देखते हैं तो उसमें काव्या जो है बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, एक लड़के के साथ नजर आई। काव्या की पीठ पर पिट्ठू बैग भी है। इस तस्वीर से ये साफ हो गया कि काव्या किडनैप नहीं हुई, बल्कि वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ जा रही। काव्या किडनैप नहीं हुई तो किडनैपिंग की उसकी तस्वीरें कहां से आई? और उस तस्वीर में काव्या के हाथ पैर दोनों ही रस्सी से बंधे हुए थे, मुंह पे भी कपड़ा बांध दिया था। जिस जगह काव्या को बंधक बना कर रखा हुआ था वहां पर कई कार्टून पड़े हैं जिनके ऊपर हेल्थ केयर लिखा हुआ था। इस तस्वीर और उनके बैकड्रॉप को ढूंढते हुए पुलिस अब इंदौर में ही इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। कोशिश रंग लाती है। काव्या के 2 पुराने दोस्त पुलिस के हाथ लग जाते हैं और उनके साथ ही कहानी की कड़ियां खुलने लगती है। आगे की जांच में पता चला कि जिस कमरे में काव्या को बंधक बनाकर फोटो खींचा गया था वो कोई कमरा नहीं बल्कि एक घर का किचन है और ये घर और किचन काव्या के ही उन्हीं 2 दोस्तों का था। उन्हीं 2 दोस्तों में से एक ने किराए पे ले रखा था, जो पुलिस को कहानी बताते हैं। काव्या की मर्जी से ही वहां वो फोटो शूट हुआ। फोटो शूट होने के बाद काव्या के दोस्त ने किराए का वो कमरा खाली कर दिया था और दूसरी जगह जाकर रहने लगा। उसे डर था कि तस्वीर के जरिए पुलिस वहां तक पहुंच जा सकती है। तस्वीर शूट करने से के बाद कई दिनों तक काव्या और उसके दोस्तों ने इंतजार किया। फिर 18 मार्च की दोपहर 3 बजे यही तस्वीर फिरौती की धमकी के साथ काव्या के पिता को मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया गया। पर एक सवाल ये भी था कि काव्या ने ऐसा क्यों किया? तो काव्या ने दोनों दोस्तों ने इस कहानी सुनाई। असल में काव्या अपने दोस्तों के साथ डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहती थी। उसने पता था उसके पिता इसकी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि उसके माँ बाप उसे बेतहा प्यार करते हैं और अगर वो किसी मुसीबत में होगी तो उसके लिए कहीं से भी पैसों का इंतजाम माँ बाप कर सकते हैं। बस इसी बात काव्या ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही किडनैपिंग की पूरी कहानी लिख डाली। कोटा के कोचिंग सेंटर में कभी पढ़ी ही नहीं और ये दूसरे कोटा के पीजी में कभी रही नहीं, बल्कि 3 अगस्त 2023 को जब उसकी मां उसे कोटा छोड़कर रवाना हुई तब वो 3, 4 और 5 अगस्त को कोटा के गेस्ट हाउस में रुकी और फिर 6 अगस्त को इंदौर चली गई। इंदौर में वो अपने दोस्त के साथ किराए के घर में रहने लगी। हालांकि इस कहानी का खुलासा हो जाने के बाद फिलहाल काव्या का कोई सुराग नहीं मिला, यानी वो पुलिस के हाथ नहीं लगी है और ना ही उसके घर वालों से संपर्क किया है। हालांकि कोटा पुलिस ने काव्या और उसके दोस्तों से अपील की है कि
वो जहाँ भी हो वो घर वापस आ जाए। निदिति पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को पेश कर दे क्योंकि उनके माँ बाप बहुत परेशान हैं। अजब किडनैपिंग की ये गजब कहानी हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। तो अपने बच्चों को अगर आप पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेजते भी तो उनका बिल्कुल संज्ञान भी आपको लेना चाहिए, उनका ख्याल भी रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। रोज उसे जो है फोन भी आप कर सकते हैं, पता ले सकते हैं। तो ये जो काव्या ने अपनी ही पूरी प्लानिंग करी किडनैपिंग की, 30 लाख रुपए फिरौती मांगी, किस लिए? सिर्फ एक विदेश में पढ़ाई करने के लिए, वहां जाने के लिए। तो ये सारी किडनैपिंग, तो क्या इस काव्या को ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? तो ये काव्या को करना चाहिए नहीं करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी? हमारा यूट्यूब चैनल सोडी क्राइम स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा दें, फिर लाइक शेयर कर दें। सत श्री अकाल जी, और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें पाजी। ठीक है, सत श्री अकाल जी।